ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो जैसा कि हमारा अभी स्वाध्याय गायत्री के सूर्योपासना पर चल रहा है, तो इसमें जो है आज हम मुख्य रूप से 2 श्लोकों को लेंगे। तो एक श्लोक हमारा जो है महाभारत में आया है और एक श्लोक जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। तो पहले हम शुरू करते हैं महाभारत के श्लोक से। तो महाभारत में सुखदेव जो मुनि जो थे, तो उन्होंने जो है जब उन्होंने अपनी साधना को पूर्ण किया, तो साधना को पूर्ण करने की स्थिति में जो उनका जो अनुभव जो हुआ, तो उसका जो है वर्णन वो महाभारत के श्लोक में हमें मिलता है। तो इसके बारे में जो है सुखदेव मुनि जो है वह कहते हैं कि मैं योग में स्थित होकर इस देह को त्याग कर तेजो राशि सूर्य में प्रवेश हो रहा हूँ। तो आप देखिए कि जब योग में जब इतनी कमांड किसी व्यक्ति के अपने शरीर पर आ जाए कि वह जब चाहे अपनी देह छोड़ दे और जब चाहे उसके अंदर प्रविष्ट हो जाए, तो ये जो है उस अवस्था की और उस अनुभव की जो है बात यहाँ पर जो सुखदेव मुनि जो है वो हमारे सामने करते हैं। अब जब देह को छोड़ने की जब बात जब आती है और सूर्य में प्रवेश करने की बात जब आती है, तो यह तो निश्चित ही है कि सूर्य में प्रवेश जो है इस स्थूल देह के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए जो है निश्चय ही हमें जो है अन्य किसी मार्गदर्शन की या अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो वे माध्यम जो है वह हमारे लिए जो है हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बनता है। तो उन्होंने अपने जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के माध्यम से एक चेतना के रूप में सूर्य के भीतर प्रवेश किया होगा। और सूर्य भी अपने आप में एक चेतन स्वरूप है, वह सिर्फ अग्नि का पिंड ही नहीं है। तो अपनी चेतना को सूर्य की चेतना से मिला देना और उसके अनुभव को हम सबके समकक्ष रखना, तो यही जो है यही इस श्लोक का जो मुख्य उद्देश्य है। तो फिर उसमें फिर जैसे आगे आता है कि जो सविता देवता की जो उपासना जिन-जिन ने भी की है, तो उनके जो है हर एक के अपने-अपने अनुभव रहे हैं और हर एक ने जो है अपनी मनोभूमि के अनुरूप ही उसका लाभ लिया है। अब जो सुखदेव मुनि का जो जो अनुभव जो रहा था, तो जो है उन्होंने तो उन्होंने जब योग को सिद्ध कर लिया, यानी कि किसी भी चीज़ की जब हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको जो है हम काफ़ी सहज रूप से हम कर पाते हैं। जैसे हमारे आदरणीय बाबूजी ने महामुद्रा को सिद्ध किया, तो महामुद्रा का जो सबसे बड़ा लाभ है कि उसके उसके सिद्ध करने के बाद हमारे शरीर के भीतर कोई रोग नहीं रहता और सभी रोग हमारे भीतर से भस्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है जब किसी भी योग साधना में जो है किसी एक विषय की सिद्धि पा ली जाए, तो यानी कि उसका लाभ जो है उन्होंने पूर्ण रूप से उठा लिया। यानी कि जो है उस विषय से संबंधित उनकी साधना पूर्ण हुई और उस साधना के अनुभव को ही उन्होंने अपने इन शब्दों में कहा है। और फिर जैसे आगे इसमें आता है कि जो है जब हम साधना से जब हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि हमारी जो आत्मिक मलिनताएँ जो हैं, उनका भी धीरे-धीरे विनाश होने लगता है। यानी कि जो ऐसे संस्कार जो हमारे अंतःकरण तक छाए हुए हैं, तो अंतःकरण के संस्कारों को दूर करने का जो है अन्य कोई उपाय नहीं है और इसके लिए जो है हमें कारण शरीर की सफाई ही करनी पड़ेगी। वह स्थूल शरीर के माध्यम से या विचारों के माध्यम से जो है उसको हम साफ नहीं कर सकते उनको हम। तो उसके लिए हमें जो है कारण शरीर के कुछ क्रिया योग होंगे वही हमें करने पड़ेंगे हमें और उसके लिए हमें और गहराई में प्रवेश करना होगा हमें। तो अब जैसे इसके लिए फिर इसका फिर एक श्लोक जो आगे आता है जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में जो दिया गया है, वो इस प्रकार है कि उसमें आता है कि देखिए जगत का प्रेरक सूर्य उन पापों से मेरी रक्षा करे, जो क्रोध आदि वृत्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो क्रोध के वश में आकर के हम जो-जो भी पाप करते हैं, क्योंकि क्रोध के वश में आकर के कोई भी कार्य जो है वह सही नहीं हो सकता, यह हम सभी जानते हैं। जब भी किसी को क्रोध आएगा तो समझिए कि उसकी जो है बुद्धि हर ली जाती है और बिना बुद्धि के कार्य किया हुआ कार्य जो है वह जो है उसका फल भी फिर हमें भुगतना पड़ता है हमें।
तो इसमें इसमें जो है सूर्य भगवान से, सूर्य देवता से यह प्रार्थना की गई है कि जो भी पाप जो है मुझसे उत्पन्न हुए, जो मेरी क्रोध आदि वृत्तियों के कारण, तो सूर्य उन पापों से मेरी रक्षा करे। तो रक्षा करने का अर्थ है कि वह हमें सद्बुद्धि दे और हमें जो है कभी क्रोध ही न आए। मतलब इस तरह का जो है क्रोध जो है विशेष परिस्थिति में धर्म की रक्षा के लिए क्रोध करना एक अलग बात है। परंतु एक सामान्य परिस्थितियों में छोटी-छोटी बातों में जो क्रोध का आना, तो वह हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो उस पर जो है नियंत्रण करने की बात यहाँ की जा रही है। तो फिर आगे आता है कि जो रात्रि को मैंने पाप किया, मन, वाणी और हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा, उदर के द्वारा, उपस्थेंद्रियों के द्वारा, तो वह सब जो भी पाप मुझसे हुए हैं, उन सबको भी जो है उन उन सबको भी जो है वो सब शांत हों, और जो है वह सब जो है मेरी जो है गायत्री की साधना से या सावित्री की साधना से वे सभी मेरे जो है लुप्त हो जाएँ। तो इस तरह की प्रार्थना हम अपने मन में एक भाव रख के चलते हैं कि हमारे भीतर, यह तो हम सब निश्चित ही माने कि हमारे भीतर जो है बहुत सी कमियां हैं। तो उन कमियों के चलते ही हमें जो है एक तरह का जो है हमें जो साधना में सफलता जो है नहीं मिली, या कुछ आंशिक रूप से सफलता मिली है। तो जो जितनी सफलता मिली है और आगे की जो भी सफलता मिलेगी, उसमें जो है हमारे भीतर की कमियों को दूर होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जब भी जो है हम ईश्वर से, सविता देवता से प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले भाव हमारा यही होना चाहिए कि हमारी जो वृत्तियाँ, जो अभी तक हम अपने स्वयं से जो है उसे दूर करने में सक्षम नहीं हो पाए, तो वह जो है वह उनके माध्यम से, या ईश्वरीय प्रेरणा से कहें, या उनकी दिव्य चेतना से कहें, तो सविता की चेतना हो गई, ईश्वरीय प्रेरणा हो गई, तो उनके माध्यम से हमें वह सद्बुद्धि प्राप्त हो, जिससे कि हम अपनी गलतियों को पहचानें, हम अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें जो है अपने भीतर से दूर करें, ताकि हमारी जो आगे की यात्रा जो है वो और सुगम होती जाए। तो अब देखिए फिर आगे आता है कि यह मैं अपने आप को अमृत की योनि में, जो कि सूर्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति रूप देता हूँ और स्वाहा बोल कर देता हूँ। तो देखिए इस लाइन के देखिए वैसे तो बहुत से अर्थ हो सकते हैं, परंतु देखिए जब यहाँ पर जैसे एक शब्द आया है कि मैं अपने आप को अमृत की योनि में, जो कि सूर्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति के रूप में देता हूँ। आहुति के रूप में देने का अर्थ है कि हमने पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर दिया। जब हमने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, तो फिर वहाँ पर अवस्था आती है कि भक्त भगवान एक। और इस अवस्था का एक नाम और भी है, जिसे हम समाधि की अवस्था कहते हैं। समाधि की अवस्था में ही जो है जो भक्त और भगवान वो एक होते हैं, और जो है हम अपने आप को संपूर्ण रूप से जो है परमात्मा के अंदर विलय कर देते हैं। तो इस तरह से जो भाव जो हमारा आता है कि जब हम जो है त्राटक साधना के माध्यम से, जब वो त्राटक हमारा गहरा होता जाता है, तो उसी के माध्यम से हमारे भीतर धारणा बढ़ती जाती है हमारी। धारणा के माध्यम से जो है फिर जैसे-जैसे धारणा हमारी मजबूत होती जाएगी, तो फिर धारणा की अगली अवस्था जो है वो हमारी ध्यान की आती है। तो ध्यान में जो है फिर हमें जो है वो सब लाभ मिलने लगते हैं, जो आदान-प्रदान जो है, जो ईश्वरीय चेतना के साथ में या दिव्य चेतना के साथ में, सविता देवता की चेतना के साथ में हमारी चेतना का आदान-प्रदान होने लगता है। और फिर जो है जब समाधि की अवस्था जब आती है, जब उससे एक ऊँची अवस्था और हो गई, ध्यान से ऊपर समाधि की अवस्था, तो जिसमें जो है हमारा अपना कोई अस्तित्व निशेष नहीं रहता, और हम जो है पूर्ण रूप से उसके अंदर जो है समाहित हो जाते हैं। तो फिर जो है हमें हमें जो सारा जगत ही एक विराट ईश्वर का रूप दिखाई देता है। फिर वो अवस्था ऐसी आती है कि जब हमें जो है कण-कण में ईश्वर की दिव्य प्रेम की, उनकी कलाओं की, उनकी जो है नाद की, और जो है अनेक रूपों में उन्हीं की अनुभूति हमें होने लगती है हमें। और इसमें देखिए एक हम अर्थ और भी समझ सकते हैं इसमें हम कि अ, यहाँ पर जैसे आया है कि जो अमृत की योनि जो बताया गया है, तो देखिए अमृत की योनि का जो है अर्थ एक हम ये ले सकते हैं कि जब कोई भी साधक समाधि की अवस्था में होता है, तो समाधि की अवस्था में जो है उसके भीतर जो है जो कंपन जो होता है, कंपन, तो एक तरह का जो वाइब्रेशन जो हम कहेंगे, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन जो है वो अधिक बढ़ जाता है। वो तो आप देखते हैं कि जो अधिक जो ईश्वर की भक्ति में जो रहते हैं, जो उनकी भक्ति में सदैव लीन रहते हैं, तो उनका शरीर हमेशा झूमता रहता है एक तरह का, तो झूमता रहता है वो। और जब कुछ लोगों को जो है यह जो शरीर का जो झूमना होता है, या जो मस्ती का अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है, वो विशेष परिस्थिति में आता है। जब वे जो ध्यान में बैठेंगे या समाधि में बैठेंगे, या जो है कुछ संगीत सुनेंगे, तो उस अवस्था में उनको यह अनुभव मिलता है। तो उस अवस्था में जो जो कंपन जो है जो हमारे शरीर में हुआ, या हम ये कहें कि जो हमारे मन के माध्यम से शरीर तक आया, तो वह जो कंपन जो है वही असली आनंद का आधार है।
तो जैसे इसके लिए जो सबसे अच्छा जैसे नाद साधना होती है हमारी, जो नाद साधना जो है, जब आपको जो कितना भी किसी भी तरह का आपके मन में जो कुछ भी आ रहा हो, मान लीजिए कुछ नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो कुछ भी, तो अगर हम जो है नाद साधना करते हैं या हम कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं, हम जो म्यूज़िक जो है हमें शांति देता है, आनंद देता है हमें, तो जो है उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में वास्तव में जो है हमारा शरीर के भीतर जो कंपन उत्पन्न होते हैं, तो शरीर में जो कंपन उत्पन्न होते हैं, तो नाद के माध्यम से कंपन जो है वह उत्पन्न हुआ। एक होता है कि मंत्र जप के माध्यम से कंपन उत्पन्न करना। मंत्र जप से जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जो है अलग-अलग जगह पर कंपन उत्पन्न होते हैं। और एक अवस्था जो ऐसी आती है कि जो हमने जो किसी भी अवलंबन का सहारा नहीं लिया, जब हम जो है एक समाधि की अवस्था में रहने लगे और वो भी बिना किसी सहारे के, यानी कि अब हमें आँखें बंद करने की आवश्यकता भी नहीं है और हमेशा हम समाधि की अवस्था में रहने लगे हम, तो वह जो है सहज समाधि की अवस्था कहलाती है। उस अवस्था में हमारे शरीर में हर समय एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। तो वो विशेष कंपन जो होता है हमारा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लगभग जो है 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होती है। तो जो 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक ज ज जो उस कंपन की फ्रीक्वेंसी जो हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, तो उससे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा देखिए। उसका प्रभाव अगर हम जाने कि जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसका। तो जब हम देखेंगे कि जब हम जो है कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा शरीर जो है झूमने लगता है, और जो वही जो बिना सुने ही जब समाधि की अवस्था में जो जो हमारा शरीर झूम रहा है, या उस तरह का जो स्थूल शरीर जो है उसमें एक एक जो है एक कंपन हो रहा है और वो एक विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। तो वह लाभ तो हम देखेंगे कि जो है हमें जो स्थूल शरीर के रूप में मिला। फिर हमें जो है सूक्ष्म शरीर के रूप में हम जब देखते हैं, तो सूक्ष्म शरीर के रूप में जो है, जो हमारे जो विचार जो थे, वो जो है एक शरीर जब कंपन कर रहा है, तो हमारे जो विचार हैं वो जो है अब हम जो भी हम कार्य अपना कर रहे हैं, वह कार्य जो है जागृत अवस्था में होने लगता है। अभी हम जो अभी हमें ही नहीं पता होता कि हम जो दिन भर में कितना कार्य करते हैं और कितने समय तक उस कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं हम। तो जागरूकता की अवस्था जो है, वह जो है समाधि की अवस्था में और भी अच्छी आने लगती है हमारी। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि कारण शरीर जो है उसमें एक जो दिव्य शांति और आनंद का अनुभव, वो हर समय, हर पल, किसी भी अवस्था में कहीं शरीर में दर्द हो, या हमने किसी की वाणी कुछ गलत सुन ली हो, या आँखों से कुछ गलत देखा हो कुछ हमने, तो हर अवस्था में जो है उसको एक अलग ही भाव मिलता है उसको। एक वो अलग भाव जो है, वो एक जो समाधि की अवस्था में जो भाव जो मिला, वो उस अवस्था में मिला। और इसका देखिए स्थूल शरीर में जो है जो प्रभाव जो हुआ, जैसे कि इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि जो जो पहले के समय में जो मीरा का जो उदाहरण जो आता है कि मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। वो मीरा जो थी, वो जो है कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहती थी कि उसकी जो है हर समय सहज समाधि की अवस्था थी। तो सहज समाधि की अवस्था में, जैसे आज का विज्ञान ये मानता है कि हमारे शरीर में जो है 20,000 कंपन प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। और जो ज़हर जो होता है, विष जो होता है, विष, जो आप जो है किसी भी कोबरा का विष भी लेंगे, जो ज़हरीले से ज़हरीले साँप का विष भी लेंगे, तो हर विष की अपनी एक कंपन होती है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है। तो ज़हरीले से ज़हरीले कोबरा की भी विष की जो कंपन जो है, वो अधिक से अधिक 2000 हर्ट्ज़ तक होती है, यानी कि 2000 कंपन प्रति सेकंड। तो 2000 कंपन प्रति सेकंड का जब कोई पदार्थ हमारे शरीर के भीतर जाएगा, अगर हमारा शरीर जो है सहज समाधि अवस्था में नहीं है, तो जो है वह आपके अंदर जो है कोशिका को डैमेज कर देगा पूरा, और आपके शरीर को जो है मार भी सकता है। ज़हर खाने से हमारी जान भी जा सकती है। और इसके विपरीत अवस्था में क्या है कि जब अगर कोई व्यक्ति सहज समाधि अवस्था में है, तो सहज समाधि की अवस्था में जो उसका शरीर पहले से ही 20,000 कंपन पहले से ही वो जो है कहते उत्पन्न कर रहा है। 20,000 कंपन उत्पन्न करते हुए उसके भीतर जो है कोई अगर 2,000 कंपन का कोई पदार्थ डाला जाए, तो वो जो 20,000 कंपन जो उत्पन्न हुए समाधि की अवस्था में, वो उस पदार्थ के बिहेवियर को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसके मॉलिक्यूल को पूरा बदल देंगे। यानी कि अब जो विष जो जिसका जो अधिक से अधिक कंपन जो है 2000 या 1000 जो कंपन प्रति सेकंड था, तो अब उसका जो प्रभाव जो है वह नहीं रहेगा। उसका जो गुण जो है, वह गुण जो है पूर्णतः बदल जाएगा। तो यही कारण था कि जो मीरा ने जो विष अपने अंदर लिया, और उस विष का जो है प्रभाव, जो उसका गुण जो है, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले कंपन ने उसकी सहज समाधि की अवस्था में पूर्ण रूप से बदल दिया। तो इसलिए जो है आपने ये कई बार नोट भी किया होगा कि अब हर एक का अपना-अपना स्तर है, कि हर साधक जो है जैसे कि आपने नोट किया हो, कभी आप कुछ गलत पदार्थ भी खा लेते हैं आप, तो गलत पदार्थ भी जो है किसी की भक्ति में खाते हैं आप, तो भक्ति में भी एक जो जो शक्ति जो होती है, उसका जो कंपन जो होता है, वह उस पदार्थ के गुण को, उसके बिहेवियर को पूरी रूप से बदल देता है। जबकि वही पदार्थ जो है अगर कोई वैसे कोई व्यक्ति खाएगा, या वैसे कोई सामान्य अवस्था में खाएगा, तो उसका उसको साइड इफेक्ट महसूस होगा, परंतु कभी-कभी जो है विषैले पदार्थों का भी या खराब पदार्थों का भी हम पर उसका असर नहीं होता। तो उसका कारण यही है। उसका उदाहरण जो है हम जो मीरा के इस प्रसंग से ले सकते हैं कि कैसे उसने जो अपने भीतर जो विष का प्याला लिया और विष के प्याले को अमृत रूप में बदल दिया।
तो इसी प्रकार हम भी देखें कि जब हमारी भी भक्ति जब और प्रगाढ़ होती जाती है और गहरी होती जाती है, तो हम पर जो है फिर स्थूल जो वस्तुओं का जो प्रभाव भी धीरे-धीरे कम कम होता जाता है। क्योंकि हमारा फिर जो हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर जो है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो हमें अपने उन्हीं गुणों को विकसित करना है। अब साधना के माध्यम से जो है जिन्होंने अपने अन्न में कोश को शुद्ध कर लिया या परिष्कृत हो भी रहा है, तो हमें जो है साथ-साथ जो है तीनों शरीरों की साधना एक साथ करनी है। या हम ये कहें कि पाँचों कोशों की साधना हमें एक साथ करनी है हमें। तो यही यहाँ पर जो है इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया कि कि जो है अमृत की योनि में जो कि सूर्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति रूप में मैं देता हूँ। मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित समर्पित करता हूँ और जो है हमारी भी ऐसी अवस्था जो प्राप्त हो, ध्यान की गहरी अवस्था में हम भी इस अवस्था को पाएँ, समाधि की अवस्था हमें भी प्राप्त हो, हमें भी जो उससे ईश्वर के साथ में एक रूपता जो है वह प्राप्त हो और यह बोल करके वह स्वाहा बोल करके अपनी आहुति प्रदान करते हैं। तो इससे देखिए इससे हमें जो है एक हमें दृष्टिकोण और मिलता है कि जब हम ध्यान करते हैं, सविता देवता का ध्यान करते हैं, तो हम जब ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो उसमें अपने भावों को और परिष्कृत करते हैं। अब हम अपने आप को पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित कर रहे हैं, हम अपनी आहुति पूर्ण रूप से उसके अंदर दे रहे हैं। अगर सूर्य को अगर हम अग्निपिंड भी मानते हैं, तो अग्नि में अगर अपनी आहुति दी जाएगी, तो क्या होगा? तो हम हमारा भी जो स्वरूप विशाल हो जाएगा। कोई औषधि जो होती है, औषधि की आहुति जब अग्नि में दी जाती है, तो औषधि के गुण कई गुना बढ़ जाते हैं, उसका जो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार ही जब हम जो है हम हमारी चेतना की जो आहुति जब जब जो है सविता देवता की चेतना में दी जाएगी, तो हमारा स्वरूप भी विराट और विशाल हो जाएगा। तो उस अवस्था में जो एक शांति और आनंद की अनुभूति जो होगी और जो हमारे शरीर में तीनों शरीरों को जो एक विशेष अनुभूति होगी, वह बिल्कुल ही अलग होगी। तो इस तरह हम अपने जो है अपने ध्यान को और प्रगाढ़ और गहरा बनाते जाएँ और इसी तरह स्वाध्याय, मनन, चिंतन करके हम उसका प्रैक्टिकल रूप में भी उपयोग दैनिक जीवन में करते रहें। तो इसी के साथ ही मैं अभी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूँगा। तो सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी को। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है तो वो रख सकते हैं अपना। जी, धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो हम जो है ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं।